देखा मैंने कुछ लोगों का तमस्खुर उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए कि यार कल भी यही शर्ट पहनी थी, पिछले हफ्ते भी यही शर्ट पहनी थी, परसों भी यही शलवार कमीज पहन के आई थी, उस दिन भी इसने ये सूट पहना था, आज फिर वो सूट पहन रही है। तो मेरा आप लोगों को एक मशवरा है और इल्तिमास है कि लोगों को उनके कपड़े रिपीट करने से जज मत करें। क्या बात, क्या बात। कपड़े रिपीट करना कोई जुर्म नहीं है, धोखेबाजों को अपनी जिंदगी में रिपीट करना जुर्म है। वाह वाह। इसी बात पर मैं कहूंगा कि मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। खम्मा शेरा मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार यहां से ले जाया जा। दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले, खिल रहे ने वाल मेरे रहना मैं नाल तेरे, वादा है पहली मुलाकात बाबा जी अल्लाह झूठ ना बुलावे, इस उम्र से लुड्डी थक नहीं जाती। नहीं पुत्र अज दी लुड्डी नहीं असी पांड। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मानी पुत्र जी बड़ा ही दिल उदास हुंदा ही शहर जदों आउंदा, मेरा दिल करदा तैनू मिल के जावां। बस जी मेरी बदकिस्मती। ओ नहीं पुत्र एदे च मेरा भी हिस्सा है। ते चाचा किधर चक्कर लगा? खैर बस पुत्र पिछली वड्डी ते मेरे भरा ने कुर्बानी दी ते मैं भी चला गया, बकरे दियां लत्तां छत्तां फड़ियां, खल लवाई जाके। उन्हें सारा गोश महल्ले च वंड के बाकी फ्रिज च रख लिया। भरजाई मैनू आके कहंदी है इत्थे बैठा मैं हुण ओनू की कहां। मैं कहा थोड़ा बहुता गोश मिल जाए, चलो घर पकाने कहंदी है अपनी कुर्बानी लै ते फिर करो। गल बंदे नू खा जांदी है। ते इधर किधर? मैं फिर उतों उदण ईद दा दूजा दिन सी, निकलिया शहर आया, बकरा नहीं लभा। कसम खा ली कि गोश उदण ही पकाना जिदण कुर्बानी अपनी देनी। मुंडे नू वेखण वाले भी आए, सब्जी पका के अगे रखी, उन्होंने भी दसिया, पर गल बंदे नू खा जांदी, वो भी रिश्ते लो जवाब दे गए। मैं क्या हुण एक महीना ईद च रह गया, मैं क्या एक महीना ही तुहाडा रहिंदा है। आहो बुजुर्ग आदमी ने यार एक महीना कमाल वाली गल है, वो घंटा कढ लैण बड़ी गल यार, बड़ी गल है। साइंस कितनी तरक्की कर गई, बकरे भी बोलन लग पे। इत्थे दो बकरे नहीं, एक बकरा है मैं, ए बकरी। बेटा झूठ ना बोल, चिट्टे एवें नहीं आए, तू बकरा नहीं, तू ते वड्डा है, वड्डा जिहदे च 7 हिस्से पैंदे।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਬੱਕਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰ ਓਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੂਛ ਲਮਾਰੀ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਹੀ है लेकिन शर्ट देखो कलरफुल है। ये डांसर बकरा है। ਮਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਜਲਾ ਦੇ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ अच्छा ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ मैं टक्कर मार ਓਏ ਆ ਮਾਰਦਾ ਪਿੰਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। बाबा जी ये बकरा ले लो। ਤੇਰੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। नहीं नहीं ये ढोड नहीं मारदा बाबा जी। ये बड़ा म्यूजिकल बकरा है। ਅੱਛਾ ਕਟਾਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੁੱਡ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੰਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ म्यूजिक ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? म्यूजिक वाह वाह ਨਹੀਂ 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 ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਚਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੋਕਾ ਨੋਕਾ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਛਿੱਗਾ ਇਹ ਛਿੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿੱਗ ਛਿੱਗਾ ਹੈ। ਆ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। आहो ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓ ਸ਼ੋ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਫਾ ਲਿਆ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਈਆਂ जोरदार ताली। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की जो इमारत तामीर हुई उनमें जो सुतून थे उनमें से एक सुतून आज मैं जाता हूं। इस शख्स ने किरदारों के साथ अटकेलियां की, किरदारों को कांधों से पकड़ के झिंझोड़ा, किसी किरदार के माथे पर बोसा दिया, किसी किरदार को जिंदगी बना लिया और किसी किरदार को जिंदगी दे दी ताहयात, जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा है। A university for Pakistani actors, a pride of Pakistan, a living legend। जब कोई लेजेंड आता है तो पहले रेड कारपेट बिछाया जाता है, और जब कोई मुल्क का बड़ा आता है, इंडस्ट्री का बड़ा आता है और बड़े बड़े किरदार निभाकर लोगों के दिल जीतकर यहां तक पहुंचता है, तो बैठकर नहीं, ताली बजाकर खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। आ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर अ लिविंग लेजेंड औरंगजेब लगानी साहब, प्लीज कम ऑन। माशाल्लाह ये तो मैंने कहना था आपको देख के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। प्लीज तशरीफ रखिए सर। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, इस जूनियर नाचीज की तरफ से
पीटीवी की बिल्डिंग की तरफ से, पाकिस्तान के झंडे की तरफ से सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। क्या बात सर जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। जज़ाकल्लाह। मुझे तो बड़े अरसे से इंतज़ार था आपका, लेकिन ये मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात कि आप सीज़न 2 में आए और मुझे आपके लिए शेर कहने का मौका मिलेगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इरशाद इरशाद। कि हल्का चश्म मेरा देख के नम होता है, हल्का चश्म मेरा देख के नम होता है, जाने अब किस पे तेरा दस्ते करम होता है, और फूल देते हुए लोगों को बताए कोई, ये खसारे की तरफ पहला कदम होता है। शुक्रिया। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਵਾਂ। बकरा ले ले आई। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। बकरा लैके उत्ते मेहंदी ना लिख ली ना शेर। हाँ सुनाइए सुनाइए। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨੀ ਚੋਪੇ। हाय 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 वाह 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 वाह, चुप ही रहन दे। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨੀ ਚੋਪੇ। बाबे इस दी चिट्टी मोछे। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨੀ ਚੋਪੇ, ਬਸਤੀ ਰੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚੋਪੇ, हाय हाय हाय। ਤੇ ਆਕੜ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲੂ, ਆਕੜ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲੂ, ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਪੇ। सर वेलकम टू मज़ाकरात। और मेरी तो बहुत खुशकिस्मती है कि मैं आपके हाथों में आज आया, आपके सामने बैठा। अरे अरे वो अल्फाज नहीं मेरे पास, लेकिन दो बोल आपकी नजर करना चाहूंगा। तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, बीत गई, तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम। बहुत अच्छे भाई भतीजे, बहुत अच्छे। सर आपको देख के खुशी हुई और खुशी खुश हो गई सर। हाय 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 हाय। बड़े दिनों बाद आप सबको देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा ही लग रहा है जैसे बच्चे बिछड़े हुए थे, शायद आज मैं अपने घर आया हूँ। वाह वाह वाह। सर लेजेंड तक का जो सफर है उसमें एक बहुत ही लंबा अरसा दरकार होता है। आज तक एज एन एक्टर बरकरार रहना मजाक बात नहीं है। ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी रही आपके पास कि आज तक आपने वहां से लेके यहां तक अपने करियर को खुद काम ना किया हो या कोई और चीज हो, लोगों के दिलों में आपके किरदारों की जगह रही, और आज भी अगर आपको किरदार दिया जाए तो आप वैसे ही निभाएंगे जैसे आपने शुरुआत की थी? इसके पीछे राज क्या है सर? नहीं, कोई राज तो मेरा ख्याल है सवाए दयानतदारी के कुछ नहीं है। कि जो काम किया बहुत दयानतदारी से किया, बहुत कन्विक्शन थी और एक ऑब्सेशन भी थी इस काम की। हॉबी ही प्रोफेशन बन गई, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या हो सकती है। क्या बात। तो दयानतदारी से काम कर रहे हैं और आप सच्चे दिल से काम कर रहे हैं और नीयत अच्छी हो तो बंदा जवान भी रहता है, इज़्ज़त भी रहती है और कायम भी रहती है। कभी आप गिरते नहीं हैं और आप कभी नहीं गिरेंगे। जैसे ये सखावत नाज है, आप हैं, हनी हैं, ये बच्चे, इनको इज़्ज़तें लोग देखते हैं कि यार ये बड़े अच्छे हो गए हैं, ये देखो यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं फलानी का। तो उन्हें ये नहीं पता कि ये कहाँ से चले हैं, कितना सफ़र किया है। आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ सर? हमारा सफ़र भी इसी शौक़ से शुरू हुआ, बचपन से ही या कुछ ऐसे ही था। स्कूल एज से ही हमने ड्रामे शुरू कर दिए थे करने। छठी जमात में लाहौर में मैंने सेंट्रल मॉडल स्कूल में पहला ड्रामा किया था, माए सीमी उसका नाम था। क्या किरदार था आपका उसमें? ऐसे किरदार तो छोटे मोटे ही थे जो ड्रामे में होते हैं। फिर मैं कैडेट कॉलेज पिटारो सिंध में चला गया, वहाँ पे भी जाके वही जुनून था एक एक्टिंग का। तो वहाँ पे एक फ़नकदा ड्रामेटिक सोसाइटी बनाई, वहाँ भी ड्रामे करते रहे। फिर वहाँ से मैं एफएससी करने के बाद कैडेट कॉलेज पिटारो से जब लाहौर आया, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में,
उन दिनों 7 साल जश्न हो रहा था, यहाँ भी ड्रामे हो रहे थे, तो वहाँ भी ड्रामेटिक सोसाइटी में मैं था, तो वहाँ ड्रामा किया। फिर उसके बाद वहाँ से अलहमरा आ गया, अलहमरा से फिर टीवी पाकिस्तान में आ गया। 64 में टेलीविज़न स्टेशन की इब्तदा हुई लाहौर से, तो यहाँ वही लोग काम करने लग गए जो हम रेडियो पे करते थे, स्टेज पे करते थे, वही शिफ्ट करके टीवी पे आ गए। और वहाँ टीवी से चलते चलते सफ़र फिल्मों में चले गए। फिल्मों में जाके असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया मैं। पहले एज एन एक्टर काम किया, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर हुए। हाँ, एक शौक था ना कि फिल्म में भी काम करें, तो फिल्म में घुसने का एक तरीका ये समझ में आया कि यार डायरेक्शन सीखने के लिए असिस्टेंट बन जाए, वहाँ अंदर तो रहेंगे कम से कम, इसी वक्त ये शौक भी शायद पूरा हो जाए। तो सर वो टेलीविज़न पे पहला ड्रामा कौन सा किया आपने? टेलीविज़न पे पहला ड्रामा समझौता था, और फजल कमाल साहब अल्लाह गरी की रहमत करे, वो उसके डायरेक्टर थे, जो हमारे एमडी भी बने बाद में टीवी के। तो सर उसका चेक भी मिला था? चेक वेक तो 100 रुपये का मेरा ख्याल है मिला। ये जनाब आओ बिस्मिल्लाह। 100 वाला चेक आ गया जी। वाह जी वाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, वाह जी वाह। शेरे, हाँ जी, इस ड्रेस में तो तुम जेम्स डॉट लग रहे। जेम्स डॉट। जी शेरिया सेफ्टी पिन होंगी। यो सखावत साहब इस्त्री नाल हालात सीधे किते हुंदे ने। बार बार मुर्गा बछाया होंगे। इमरान भाई, सखावत साहब नूं इन्ना डांस दा शौक है, इन्ना शौक है, डॉक्टर बन गए। वो मरीज आया, उन्होंने कहते सवेरे उठ के निहार पेट तेनू फालज होया, तू ए स्टेप कर ए। अच्छा सर, क्या बात, क्या बात। वो कौन सा किरदार है हाँ जी, हाँ जी। जो आपको लगता है कि आपके दिल के सबसे करीब है, और अगर वो आपको आज भी कहा जाए कि उसकी सुबह शूटिंग है, तो आपको तैयारी की जरूरत नहीं होगी? मेरा ख्याल है वारिस सर, पूरा पाकिस्तान उसके कोई 2 डायलॉग सामने वाले कैमरा में आपके उस किरदार के देखना चाहता है। ये उस कैमरा में सर, अगर उसके कोई उस किरदार की कोई 2 लाइनें, उसकी कोई बॉडी लैंग्वेज अगर दिखा देंगे, तो आज मेरा ख्याल है ईद सा समा हो जाएगा जहां जहां दुनिया न्यूज़ देखेगी। हाँ, उसमें मेरा किरदार था, एक पुत्र न्याज़ली बना हुआ था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे वो मियाँ साहब तशरीफ रखे ना। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं और हम बैठे। आप खड़े हुए अच्छे नहीं लगते, बैठ जाना, आपका मनसब है बैठना, बैठ। अरे सर। हाँ, तो एक मेरा ख्याल है पॉजिटिव रोल वाहिद वही था वारिस में। वो मियाँ साहब अक्सर मुझे डांटते वाटते रहते हैं, उन्हें मैं पसंद नहीं होता, क्योंकि उनके कुछ ख्यालात और होते हैं। उनका पसंदीदा दूसरा भाई होता है मेरा, फिरदौस जमाल साहब ने जो रोल किया था, तो मुझे वो इतना नहीं करते, तो मैं उन्हें समझाता रहता हूँ कि ऐसे ना करें। अब दादा होते हैं तो मियाँ जी मैं उन्हें कहता हूँ। तो एक डायलॉग था जैसे उनका कि मियाँ जी, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिसे हम चींटियों की तरह अपने पाँव की तेजी नोचते चले जाते हैं, दबाते चले जाते हैं, रोंदते चले जाते हैं, फिर भी हम अपनी चाल नहीं बदलते। तो ये अच्छा डायलॉग था। क्या बात है, कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज़ पे मौजूद है द लिविंग लेजेंड औरंगजेब लगारी साहब, एंड यू गाइस आर वाचिंग मज़ाक रात। कीप ऑन वाचिंग। ये रेडियो पाकिस्तान है। आए हाय 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 हाय। और आप अपना प्रोग्राम देख रहे थे, जो फिर हम आपको दिखाएंगे उसी तरह, उसी तसल्सल से, मजाक रात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है सर। लगा माजी के दरीचों में कहीं तेज चलती हुई हवाएं इन खूबसूरत बालों से टकराती हुई महसूस हुई? हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है,
पीछे ले गया आप, वारिस, दहलीज, वक्त, उन ड्रामों में याद आ रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे हुआ करते थे। अब भी ड्रामे तो होते हैं मगर वो बस ड्रामे ही होते हैं। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ। हाँ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ आपे रांझा हुई। हाँ जी, हाँ जी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਦੋਂ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाऊं मैं औरंगजेब से करदार पे सदके, जितने भी निभाए हैं हर करदार पे सदके। जाऊं मैं औरंगजेब से फनकार पे सदके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। सर आप इंसान नहीं हैं, अकेडमी हैं। जज़ाकल्लाह। मैं पता नहीं क्या कहने लगा। ये आप इंसान नहीं है, जानवर टाइप। मुझे लिखने का शौक है सर, मैं लिखता रहता हूँ। जो लोग आपके साथ मुखलस नहीं होते। अरे वाह वाह। आहा ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈ। एटीएम च बढ़ के कहते मोटर ते चलाओ। जो लोग आपके साथ मुखलिस नहीं होते या जिन्होंने आपका साथ नहीं देना होता, उनका तरीका वारदात ये होता है कि वक्त पड़ने पे वो आपसे नाराज हो जाते हैं। लिहाजा वक्त पड़ने पे जब कोई नाराज हो जाए तो दलील यही है कि वो आपके साथ कभी मुखलिस नहीं था। जी शहजादिया ग्रेजुएट खोता हुंदा है। अच्छा सर, वक्त, हाँ जी। जितना आप इस लफ्ज को जानते होंगे कोई नहीं जानता होगा। वक्त एक सीरियल किया था हमने, हाँ, टीवी पर। बड़ा खूबसूरत उसमें मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था। इतना सा जरा अगर करके दिखाएंगे ना तो फिर बात का जरा और मजा आएगा। इतना सा जरा जरा मैं जवाब उसमें मैं एक जेलर बना हुआ था। और जेलर वो था जो पेंडू किस्म का होता है और वो रैंकर होता है। तरक्की करते 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 वो जेलर बन जाता है। पढ़ा लिखा होता है मेरा एक असिस्टेंट जो होता है फिरदौस जमाल, तो वो पढ़ी लिखी बातें करता है। तो मैं अपने वही पेंडू किस्म की दलीलें देता हूँ। तो मैं उसे कहता हूँ एक दफ़ा कि यार बरखुरदार मुजफ्फर, ये ज़िंदगी भी बड़ी लानती चीज़ है। गांधा बच्चा होता है, बात बात पे बुजुर्ग झिड़कते रहते, ज़रा बड़ा होता है तो जवानी में सारा माशरा ही हिज़्ब इख्तिलाफ बन के खड़ा हो जाता है। शादी होती है तो बीवी बात बात पे कहती है ये ना करो वो ना करो, मीठा ना खाओ ये ना करो, पीछे पड़ी रहती है हर वक्त। तो बुढ़ापा आता है तो सारा माशरा फिर इसी तरह कहता है भाई आप आराम ही करें, कुछ करने नहीं देता। यार ये जिंदगी ना हुई, ये तो अलजबरे का सवाल हो गई। क्या बात है सर, क्या बात। सर आप उस ड्रामे में जेलर थे सर। हाँ जी, हाँ जी। अभी जेल से जाके कहते शुक्र अल्लाह ने छातते दी। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਦੇ। ਸਰ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ? बगैर माफी के पूछ लें सर। गाली कोई नहीं ਸਰ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੀ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਤੂੰ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। क्या बात। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੀ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਖਾਈ ਜਾਈ ਪੱਠੇ ਜਿੰਨੇ। है वक्त आने पे जो नाराज होता तो वो समझो कभी मुखलिस नहीं था। वो मतलब के लिए था राब्ते में, किसी भी गम में वो ढारस नहीं था। हर इंसान की यही है कहानी। ओ गुड़िया जा पानी, ओ गुड़िया जा सर मुझे लिखने का शौक है सर, लेकिन सर क्या बात। मैंने सर सुना है कि आपने एक वक्त में 4 फिल्में, 3 ड्रामे और 2 शादियां रिजेक्ट की थी सर। नहीं 2 तो की थी मैंने, क्या रिजेक्ट बात। तो नहीं। अच्छा सर, तो दोनों मोहब्बत की शादियां? मोहब्बत की क्या बात करते हैं, मोहब्बत तो कितनी दफा की है।
वाह अच्छा सर 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 अच्छा देखो मोहब्बत में कैसे उठ के आया है ये जवानी है जवानी है। अरे यार तो जवानियां तो इधर क्या भी है बात है, सर, इधर क्या भी है बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। अंदाजन कितनी मोहब्बत है सर? बड़ा सीरियस सब्जेक्ट ले आए हैं आप, इतना हंस खेल रहे थे हम। मोहब्बत बेटा एक लो बच्चों अच्छा 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 तो मोहब्बत जो होती है ना, मैं अब जिंदगी के जिस मोड़ पर आया हुआ हूँ तो इसमें अजीब तज्जिए होते हैं। वाह। बंदा सोचता है मोहब्बत क्या है, तो मोहब्बत एक मेरा ख्याल है बड़ी नेचुरल चीज़ है। मसलन और पैदाइशी बंदा मोहब्बत के साथ होता है। मोहब्बत ना होती तो शायद ये कायनात ही ना होती। तो जब आदमी बच्चा होता है उसके बाद ज़ाहिर है बचपन में पैदा होने के बहुत जल्दी उसको इस मोहब्बत में बिल्कुल गिरफ्त में आ जाता है, माँ की मोहब्बत में। और माँ की मोहब्बत से फिर वो आंखें खुलती हैं, इधर उधर बाहर निकलता है। किधर किधर घर से बाहर जब आपकी तरह निकलता है बता दो। बताए 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 दूसरा दोस्त हो तो वो एक मोहब्बत जो होती है ना, उसमें एक फितरी अमल है। अच्छा। तो फितरी अमल में जब आप जवानी में घुसते हैं तो आपकी मोहब्बत जो है ना वो सबसे पहले आपकी सिनफ नाजुक की तरफ जाती है। अच्छा 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 तो वो इसलिए कि जैसे आप खाना खाते हो इसलिए कि आपको भूख लगती है, इसी तरह मोहब्बत भी एक ज़रूरत है। और उसमें ज़ाहिर है जवानी का ज़ोर होता है और जवानी में आदमी नासमझी गालिब होती है। आपसे हुई सर? हाँ ना, कितनी? वो गिनने की बात तो नहीं होती, तो फिर रोज होती है, हर जगह होती है। किसी अहमद ने कहा है ना कि भाई मोहब्बत एक ही दफ़ा होती है, मोहब्बत तो बस एक ही दफ़ा। अहमद क्या वो? किसी ने बकवास की। अच्छा अच्छा बाकायदा होती है और बार बार होती है। और वो मोहब्बत में गिरफ्तार जवानी जो है ना वो रहती है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अक्ल जो दबी होती है और जज्बात के नीचे, जज्बात के नीचे, और जज्बात इतने हावी होते हैं कि सवाए लड़की के कुछ नज़र ही नहीं आता। तो वो जज्बात आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं और कम होते हुए मोहब्बत कन्वर्ट होती है आपकी किसी और तरफ कि यार मोहब्बत ये जो मैं समझता था कि आखिरी काम है, ये यहाँ नहीं रुकता, इससे आगे भी है। तो वो ख़वातीन पीछे होती जाती हैं और मोहब्बत किसी और तरफ चली जाती है। और फिर आपका जो अंदाज़े फ़िक्र होता है ना वो बदलता चला जाता है। वो किस तरफ जाता है सर? तो वो अल्लाह की तरफ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये हुआ जब इस तरह से मैंने देखा कि ये शोहरत है। शुरू शुरू में बड़ा खुश होता है बंदा ना, कि जब मैं शुरू में टीवी पे काम करता था तो बड़ा खुश होता था कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ। तो उस वक्त टीवी पाकिस्तान में होता ही नहीं था, बहुत कम था, नया नया आया था, लोगों ने ख़रीदा नहीं था। मैं जाता था वहाँ, ये डिफेंस तो नहीं होते थे उस वक्त, वो अनारकली होती थी। और उसकी एक बानो बाज़ार होती थी। अच्छा अच्छा वहाँ लड़कियाँ ख़वातीन उनको देखें जाके। अच्छा तो शौक़ था अच्छा कि देखेंगे, वो देखेंगी, हमें पहचानेंगी। ये हीरो है। हाँ। तो सारी देख देख के सारी बाजार से वापस आ जाते थे गालियाँ देते हुए कि यार इनके पास तो टीवी नहीं है। आप यूं करते रहते थे, एक हाँ मुद्दत गुजर गई है, काम करते करते लोगों ने टीवी खरीदने शुरू किए, फिर ड्रामे आने शुरू हुए, फिर जाके कहीं शोहरत हुई। फिर तो वो जो मोहब्बत वो जो थी ना एक काम से, फिर वो लोगों ने जब पहचानना शुरू किया, सलाम करना शुरू किया, ऑटोग्राफ लेना शुरू किए, फिर ये सेल्फियों के काम आ गई, ये सारा कुछ। तो इसके बाद फिर आया कि यार ये तो सब कुछ ऐसे झूठे ही है। जब दुख सुख देखने को मिलते हैं
और आप एक हुजूम में अपने आप को अकेला महसूस करते हो, तो पता चलता है कि नहीं यार, ये सारा कुछ जो है ये कुछ नहीं है, आखिरत ही है कुछ, उसके लिए कुछ करना चाहिए। मोहब्बत तो वो है जो अल्लाह से लो हो, अल्लाह के लिए कुछ करें और सवाब दायरैन आपके बुज़ुर्गों को। फिर मैंने फलाही काम शुरू किए, फिर मैंने डायलिसिस सेंटर यहाँ पे बनाया, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाने की एक शर्कपुर एक जगह है, शर्कपुर शरीफ, हाँ शर्कपुर शरीफ में, वहाँ पे एक दोस्त हैं हमारे फ़ारूक बलोच साहब, उनके वालिद साहब फौत हुए तो वो एक जगह छोड़ गए, तो एक जगह तो थी, ज़मीन थी, अब हॉस्पिटल कैसे बने, बात कर रहे थे, एक जिक्र हुआ वहीं पे शरक शरीफ में, तो वो एक साहब से बात कर रहे थे कि यार हम ये हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। वो कहने लगा पुत्र तुसी हस्पताल इतने बनाना चाहते हो? हाँ जी, ज़मीन तो है, अब इस पर बिल्डिंग बनानी है, तो ये सारे गांव में कोई हस्पताल ही नहीं है। कहने लगा पुत्र वो तारी ज़मीन है जो जली, उसके साथ ही मेरा तो एक स्कूल है, उस ज़मीन के साथ लगता हो, तो मेरा बच्चा तो स्कूल चला ही नहीं रहा, काम ही नहीं हो रहा, वो बिल्डिंग सारी आप ले लो, उसी में अस्पताल नहीं बना रहे। आप यकीन करो कि उसने बनी बनाई 200 बेड की हॉस्पिटल वहाँ पे, पूरी ज़मीन, और वो हॉस्पिटल पूरा बन चुका है। तो सर टीवी से जो आपका सिलसिला अदाकारी का है, हाँ जी, हाँ जी, वो आप खुद अपनी चाहत से मुनक़ता किया हुआ है या क्या सिलसिला है? नहीं, चाहत से तो नहीं किया, मैंने कोशिश की कि ये जारी रहे। अभी ये तो डायलिसिस वगैरह या हॉस्पिटल तो यहाँ लाहौर आके मैंने शुरू किए, ये तो अब शुरू किए आके, पहले कराची गया था, तो वहाँ मैंने 3-1 साल वहाँ काम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ माहौल कुछ हमारे लिए कोशिश की। हाँ, इतने बड़े लेजेंड ने नहीं, वो बड़ी मोहब्बत बहुत देते हैं कराची वाले, लेकिन काम नहीं देते। ये तो बड़ी दिल आज़ारी की बात है कि इतने बड़े लेजेंड। नहीं, लेजेंड का नहीं है, वहाँ पे कुछ और मामला है। तो जो बाकी जगह पे काम हो रहा है सर, कहाँ? हर जगह काम हो रहा है, अब तो हर शहर में काम हो रहा है सर। हाँ, नहीं, अभी शुरू हुआ है, अभी इस्लामाबाद में भी शुरू है, यहाँ भी शुरू है, अब आप कर रहे हैं काम को, आगे प्रोजेक्ट आ रहा है, अब मैं कर रहा हूँ। क्या बात, क्या बात है, रिलैक्स हो गया। अच्छा काम रानी साहब दोबारा स्क्रीन पे नजर आएंगे, क्या बात। सर कैसा महसूस होता था जब पाकिस्तान को आपने इतना सर्व किया और इतने बड़े अदाकार को काम करने के लिए कोशिश करनी पड़ रही हो? नहीं, मेरा ख्याल है कोई ऐसी ज़रूरत नहीं रही, अब कुछ ये वजह भी है, और दूसरा अब की बात नहीं कर रहा सर मैं, अब तो एक बदलाव आ चुका है, ठहराव आ चुका है, जब आप कोशिश में कोशा थे। हाँ जी, हाँ जी, मैं उन रातों का पूछ रहा हूँ। अफसोस तो होता था कि क्यों इतनी अच्छी रिस्पांस नहीं आ रही, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि कुछ डायलॉग ओरिएंटेड ड्रामे होते थे ना जैसे पहले, कि वो इस तरह के हो भी नहीं रहे, बहुत कम ड्रामे हो रहे हैं। लोग सड़कों पे हमें कहते हैं जी आपके ज़माने वाले ड्रामे जो थे वो अब क्यों नहीं आ रहे, वो समझते हैं पता नहीं हम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टीवी के तो हमारे बस में है। सर माशाल्लाह आप सर बलोच फैमिली सर। हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर नस्ली ऊँट दी की पछाण है सर, वो तो दसना जरा मन। ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ। वाह, क्या ज़हीन लोग हैं, कितनी प्यारी बातें, इतनी जल्दी क्या कितों आती है ना तुहानू? मोहब्बत है जी, ऐथे कुछ जानता है नहीं, इसे तो मैं जानता हूँ, इतने नहीं भी जानता, फिर भी ऐसे तो लेकिन सर हुण जे जानता ते आंदियां। सर आपका माशाल्लाह 60 साल तजर्बा है आपका। पर्सनल सा सवाल सर, बड़बोली बीवी और गुस्से वाली बीवी, सर जरा कुछ बचपना दे सर। आपने तो 2 शादियां की है सर। वो जब आपकी मोहब्बत कम हो जाती है ना उनके दिल में, तो फिर वो बड़बोली भी हो जाती हैं और गुस्सा भी करती हैं, बदतमीजी भी करती हैं। क्या बात, इस गल्ले चाची ਤੁਹਾਡੀ बहुत चंगी माशाल्लाह। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਈ। सखावत साहब सच्ची मुची सिक्योरिटी गार्ड की जॉब वास्ते गए, अपनी CV दी, वो कहते ਤੁਹਾਨੂੰ इंग्लिश आती है?
कहते डाकू लंदन जो आने ने हम फैन है आपके सर, लव यू सर। ओ बिस्मिल्लाह फैनों के दौरे पे देने। सर जिंदगी खुशगवार गुजारनी है, मैंने सर कोई मशवरा दे दें, टिप्स दे दें सर, दुआएं दूंगा। अभी खुशगवार नहीं हुई, चेक वेक नहीं बन रहे क्या? बन रहे हैं खुशगवार नहीं हुई। सर। पैसा कितना जरूरी है? जितनी जरूरत होती है उतना जरूरी है बस। ये तो आपके लिए है, हाँ दुनिया के लिए पैसा कितना जरूरी है? नहीं, दुनिया भी ऐसी है, दुनिया को जितना पैसा दें उसका पेट नहीं भरता। आपको अपने लिए सोचना चाहिए कि कितना आपकी ज़रूरत है और उसके अलावा जितना बचे वो बांट देना चाहिए। सर पैसा सच में सर बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन सर हम आपको आप जैसों को देने के लिए जरूरी। सर पैसा बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन हम आपको खुराज तहसीन पेश करते हैं। सर एक छोटा सा शेर लिखा है, कहाँ है आजकल फनकार ऐसे। और ठुडा खा के पानी पीता हूं। कहाँ है आजकल फनकार ऐसे, निभाए कौन अब करदार ऐसे। ये माना अब वसाइल हैं ज्यादा, कहाँ होते हैं सब तैयार ऐसे। इस हब्स में मेरा दम ही ना घुट जाए, नीली घोड़ी वे वकीला तेरी पहली भेजी यार छुट जाए, पहली भेजी यार छुट जाए। सर जी मुझे यकीन है आपको कभी हुई तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है कि यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो इत्तेफाक ऐसा ही हुआ है कि हमेशा ही एक तरफा ही होती है। आप सोच रहे होते हैं दूसरे का, मेरा ख्याल है आप कर रहे होते हैं, एक कर रहा होता है, यूं कह सकते हैं। अच्छा। एक कर रहा होता है, दूसरा निभा रहा होता है। क्या बात है सर। आपकी लातादाद फीमेल फैंस होंगी, लेकिन कोई एक ऐसी फीमेल फैन जो आपको आज तक याद हो? नहीं, फैन बेटा बहुत होती है ऐसी, बाकी याद रहने वाली बहुत आती हैं, लेकिन इस वक्त एक याद आ रही है। और उसने होंठों पे मुस्कुराहट भी लाई है वो। आंखों में चमक भी लाई है और सीधे होके भी बैठे हैं। सभा नहीं भी रही है। मरी गए कभी? मरी? हाँ जी हाँ जी। मरी में ना वो एक माल रोड है, यूं ऊंची जाती है ना, जीपीओ की तरफ। तो हाँ जीपीओ की तरफ। मैं जीपीओ की तरफ से आ रहा था, ढलवान की तरफ। तो मैं आ रहा था तो वहाँ पे आमतौर पे ना मौसम जब अच्छा होता है, मरी जाने वाला, तो शादीशुदा जोड़े, नौ ब्याहता जो होते हैं वो बड़े जाते हैं हनीमून के लिए ना। तो मैंने देखा कि सामने से एक जोड़ा आ रहा है, तो खूबसूरत बच्ची, उसके साथ नया दूल्हा और दुल्हन बनी हुई वो है, तो आ रही है। तो उसकी ऐसे नज़र मुझ पे पड़ी तो उसने पहचाना मुझे, और वो मियाँ अपने को जो नया नया दूल्हा है, प्राउड, तो उसको वो कह रही है दुल्हन, वो देखो औरंगजेब लगा रही है, औरंगजेब लगा रही है। वहाँ से वो शुरू हुई। अब मैं यूं जा रहा हूँ, वो यूं आ रहे हैं। मैंने देखा कि वो यूं यूं करके उसको कुछ कह रही है, ज़ाहिर यही कह रही होगी वो औरंगजेब लगा रही है, एक्टर है एक्टर। वो आते 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 ना मेरे करीब आ गए। अब वो जो फखरिया शादी करके आया हुआ है हनीमून पे, अब वो उसके दिल में आ रहा है कि भाई मैं दूल्हा मैं हूँ, इस फिल्म का तो मैं हीरो हूँ, ये क्या किसी को है। तो वो सुनता रहा, वो मारती रही उसको ऐसे ऐसे ऐसे, वो देखो औरंगजेब लगा रही, औरंगजेब लगा। तो यहाँ करीब आ गए वो, उन्हें नहीं पता कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो आखिर में उसने जब यूँ किया ना, उसने कहा देख रहा हूँ एक्टर औरंगजेब लगा। वो हाँ है तो किए अच्छा सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे, आप एक्टर ना होते तो क्या होते? एक्टर ना, बेसिकली मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ ना, ज़मीनें वगैरह हैं, तो जाहिर है वो जिम्मेदारी कर रहे होते हैं और क्या करते। सर आपकी एक मद्दा है, सर आपसे मिलना चाहती है। अच्छा यार आ जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी भी हैंडसम, खूबसूरत, चमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ करियर,
चमकती हुई परफॉर्मेंसेस और चमकती हुई सीरत। A living legend, Aurangzeb Lagari Saab is here, sir. The mic spot and stage is all yours. मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर याद आता है, शायद मुझ पे लिखा उन्होंने, किताब उम्र का एक और बाब ख़त्म हुआ, किताब उम्र का एक और बाब ख़त्म हुआ, शबाब ख़त्म हुआ, एक अजाब ख़त्म हुआ। तो फनकारों के लिए वो अभी शेर सुना रहे थे, तो मुझे भी एक शेर याद आया फनकार के, कि बूंद की वुसअत नहीं और दावा है दरिया दिली, बूंद की वुसअत नहीं और दावा है दरिया दिली, बन न पाए आदमी फनकार कहलाते हैं लोग। अरे यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है औरंगजेब लगारी साहब और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसे कहते हैं क्या, मजाक रात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुए कैसे क्या, हैं आप? क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस आपको देख के खुशी हो रही है। अच्छा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और कुछ कहना चाहती हैं? जी मेरा सर से एक सवाल है। जी जी। मैं मॉडलिंग करती हूँ। अच्छा। मुझे 6 to 7 मंथ हो गए हैं। तो मेरे सर से ये क्वेश्चन है कि सर मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक्टर बनने के लिए? यस सर कोई एक्टिंग के लिए एडवाइस? आप बिल्कुल सही जगह, बिल्कुल सही दरवाजा खटखटाया आपने। अदाकारी के लिए तो आपको बस एक तो सबसे पहले अदाकार बहुत साफ दिल का होता है? अंदर से आप साफ होंगे तो सच्चाई सामने आएगी ना, तो हमें बहुत सीधा सच्चा रहना चाहिए। क्या बात, आप सच्चा, तो हम अभी चेक कर लेते हैं। आप हीरोइन, चाचा हीरो, अजय। अब आपका रोल ये है कि आपने बाहर से भागते हुए आना है। ठीक है। वहां आप बाहर जाए, मैं आपको पूरा सीन समझाता हूं। सीन ये है कि आप भागती हुई आई हैं और आप जिस शख्स से पिछले 10 साल से मोहब्बत करती हैं, अब आपको रो रो के आपको नजर आना भी कम हो गया है। आप इतना रोई हैं उसके लिए, इतना रोई हैं कि आप आते ही उसे कह रही है कि कहाँ थे तुम, मैं तुम्हारे बगैर मर जाती, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहती, अगर तुम आज मुझे ना मिलते तो शायद मैं अपने आप को खत्म कर देती। बूटे आई लव यू। बूटे 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 किधर हो? बूटे 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 किधर थे तुम? मैंने तुम्हें इतना ढूंढा, किधर थे तुम? मैं रो रो के मेरी आंखें अंधी हो गई, मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। किधर थे तुम? तो मुझे मिले क्यों नहीं? क्यों किधर थे तुम? किधर थे तुम? तो मुझे आज मिल गए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तस्वीर रखिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी लगी आपको एक्टिंग? कमाल, ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिरा अब्दुल्ला। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरा बेटा भी आपका बहुत फ़ैन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी नज़र एक लाइन करूँगी। कीजिए। तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है, रोज़ तेन तकना बड़ा ही ज़रूरी है, तुझे न दिसे ते चुम लईदा है तेरा दर, बीमारा नू शिफा मिल जांदी है, हाय प्यार नाल ना सही गुस्से नाल देख ले आकर, बीमारा नू शिफा मिल जांदी, बीमारा नू शिफा मिल जांदी है। जीती रहे, आबाद रहे, अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप सर। आपका बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारे हैं सर। नाम आपका? इमरान नासिर।
क्या कहना चाहते हैं इमरान नासिर साहब? सर आपको मैं एक गाना डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गमे दोहरा कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूँगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। आपने बड़े प्यार से डेडिकेट किया सर को। सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे दादा आपके जो ड्रामे बड़े शौक से देखते थे और आपको दिखाते थे और मुझे भी दिखाते थे साथ। आज बहुत खुशी का दिन है कि आप मेरे सामने बैठे हैं और मैंने आपको गाना डेडिकेट किया है। सर सलामत रहें सर आप। क्या बात है सर, ठीक है, क्या बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है इमरान भाई? मैं ठीक हूँ मेरे प्यारे भाई, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। अच्छा और जी। मैं एक पंजाबी की गज़ल सुनाना चाहूँगा जो मैंने खुद लिखी है। वो आपको देख के लग रहा था। तो जी ये गज़ल मैं सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। क्या बात है। इसका लास्ट वाला जो फ़िक्रा ख़ास तौर पे सर के लिए होगा। अच्छा जी। तो गज़ल है। खुद लिखी है? जी जी। तो फ़ोन में क्यों देख रहे हैं? ये खुद लिखी है, पुरानी है ना काफ़ी, इसीलिए। अच्छा, ज़रा इसी शायरी पे मैं एक बात यहाँ ही वो करना चाह रहा हूँ। बड़ी ज़रूरी बात है जो मैं चाहता था कि मैं पूरे पाकिस्तान को बता दूँ। ऑन साहब अपना फ़ोन दीजिएगा और इंस्टाग्राम खोलिएगा। पूरे पाकिस्तान को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ, क्योंकि ये टैलेंट का शो है, टैलेंट के लिए है, तो यहाँ पे टैलेंट आता है और ये टैलेंट के लिए शो है। यहाँ पे जब भी लोग आते हैं अपना कलाम सुनाते हैं, पूरी दुनिया में वायरल होते हैं। ये भाई को ज़रा गौर से देख लें, ज़रा फोकस कीजिएगा। ये बड़े वायरल हुए हैं। इन्होंने झूठ बोला है कि इन्होंने जो शायरी पढ़ी है वो इनकी है। ये किसी की शायरी थी और इन भाई को ज़रा गौर से देखें, टैग करें अगर आप इनको जानते हैं। इन्होंने किसी शायर की शायरी अपने नाम से पढ़ के और ये कहा कि इनका अपना कलाम है। तो अगर हम टैलेंट को प्रमोट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें जो लोग यहाँ पे आके झूठ बोलते हैं उनका भी बताना चाहिए। ये भाई की शक्ल याद रखिएगा, उनको टैग करके बताएं कि झूठ बोलना बहुत ही घटिया बात है और किसी के टैलेंट को अपने नाम से बेचना उससे भी ज्यादा घटिया बात है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सर सुनाइए। सांजरे उठ के बह जानी है। अच्छा। सांजरे उठ के बह जानी है, किन्ना कुछ तू कह जानी है। अच्छा। सांजरे उठ के बह जानी है, किन्ना कुछ तू कह जानी है, मिठियां गल्लां ते रुस पैनी है, अल्लड़ मल्लड़ तू सह जानी है। मिठियां गल्लां ते रुस पैनी है, अल्लड़ मल्लड़ तू सह जानी है, अहे तेरे बाद मैं मर जावांगी, तेरे बाद मैं मर जावांगी, बह जा इड्डी नहीं तू रह जानी है। ते सोच के लाई दिल किसे नाल, ते सोच के लावी दिल किसे नाल, खे सिर विच पै जानी है, ते जैन कांदा मान जवानी दा, ते जैन कांदा मान जवानी दा, ए मिट्टी वांगरा टह जानी है। क्या बात है सर,
सर आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए। खुदा करे कि आपकी आंख में कभी आंसू ना आए सर, और आप जो चाहें वो हो जाए। अल्लाह जिंदगी खुश रहें।